नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आज आप टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम स्वयं सिद्ध विद्या शिव सूर्योदय के बारे में बताएंगे, जो कि स्वयं ही अति चमत्कारी एवं स्वयं सिद्ध दुर्लभ विद्या है। दोस्तों इस विद्या में किसी भी प्रकार के जप तप व्रत पूजा उपासना आदि की आवश्यकता नहीं है। इसमें साधारण से अभ्यास के माध्यम से आश्चर्यजनक रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं। दोस्तों इस विद्या का प्रयोग कर आप अपने दैनिक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपने जीवन को अनुकूल बना सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप अपने जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं। जी हाँ, इस रहस्यमय विद्या के जनक स्वयं भगवान शिव शंकर हैं। शिव सूर्योदय शास्त्र में इस विद्या का वर्णन है, जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के संवाद के रूप में ये वर्णित है। महाकवि रणजीत जी द्वारा तो शिव सूर्योदय के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि चंद्र टरे सूरज टरे धवौ टरे सुनमीत बचन सूर्योदय ना टरे कहे दास रणजीत। मित्रों इस स्वयं सिद्ध विद्या का शिव सूर्योदय विद्या का यदि आपको सही तरीके से ज्ञान हो जाए और सही तरीके से यदि आप इसका अनुमान लगा लें तो इसकी भविष्यवाणी कभी मिथ्या नहीं जा सकती, कभी इसका प्रयोग असंभव नहीं हो सकता। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की क्षमता है और हम इससे भविष्य का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। इस विद्या के द्वारा आप प्रत्येक कार्य को सफलतापूर्वक सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों जैसे कि आपने प्राचीन पुराने ग्रंथों में मायावी विद्याओं के बारे में पढ़ा होगा कि फला असुर या फला ऋषि इतने चमत्कारी थे कि वो गायब हो जाते थे, पानी में ऐसे चलते थे जैसे कि पृथ्वी पर चलते हों, आकाश में उड़ जाते थे। तो आदि इसी प्रकार की रहस्यमयी विद्याओं का प्रयोग हम इस शिव सूर्योदय विद्या के माध्यम से कर सकते हैं। इस शिव सूर्योदय विद्या के माध्यम से कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों इस शिव सूर्योदय विद्या के माध्यम से ही हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो भी वरदान श्राप देते थे वह सच हो जाता था। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का इस विद्या से बहुत ही ज्ञान था, लेकिन आज ये विद्या लुप्त हो चुकी है। तो दोस्तों इस विद्या के माध्यम से आज भी हम अनेक प्रकार की चमत्कारी विद्याओं के स्वामी बन सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो दोस्तों आज हम आपको इसी विद्या के माध्यम से पंच तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का ध्यान करने के बारे में बताएंगे, जिसमें इन 5 तत्वों से और एड़ा पिंगला सुषुम्ना जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में लाभ उठाएंगे इसके बारे में बताएंगे। मित्रों इन 5 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है तथा संपूर्ण सृष्टि का विकास होता है और अंत में संपूर्ण सृष्टि इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है तथा हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है तथा हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिनमें 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, एड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो मित्रों एड़ा पिंगला और सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एड़ा नाड़ी के लिए चंद्र नाड़ी या गंगा नाड़ी भी कहते हैं, पिंगला नाड़ी के लिए सूर्य नाड़ी या यमुना नाड़ी भी कहते हैं तथा सुषुम्ना नाड़ी को शिव नाड़ी या सरस्वती नाड़ी भी कहते हैं। मित्रों एड़ा नाड़ी बाईं नासिका में तथा पिंगला नाड़ी दाईं नासिका में रहती है तथा सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के मध्य में रहती है। मित्रों जब एड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों का मिलन होता है
जैसे यदि हमारा बायां स्वर चलता हो, एड़ा नाड़ी चलती हो और पिंगला नाड़ी चलने को हो, तो एड़ा नाड़ी जब बंद होगी और पिंगला नाड़ी चलेगी, तो उस समय कुछ समय के लिए जब ये दोनों बराबर की क्षमता में आती है, इन दोनों का मिलन होता है, तो कुछ समय के लिए हमारा सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जिसे हम शिव नाड़ी या सरस्वती नाड़ी भी कहते हैं। कहा जाता है कि दिन में एक बार सरस्वती जी जिह्वा पर अवश्य निवास करती है, तो वही सरस्वती नाड़ी है। जिस समय हमारी सरस्वती नाड़ी चलती है, उस समय सरस्वती हमारे जिह्वा या हमारे कंठ में विराजमान रहती है, हमारी श्वास में विराजमान रहती है। उस समय यदि हमारे मुख से जो भी वचन निकल जाता है वह सत्य सिद्ध हो जाता है। तो मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी में किसी भी प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करना वर्जित बताया गया है। कहा गया है कि सुषुम्ना नाड़ी में केवल ईश्वर का ध्यान, पूजन, उपासना, योगाभ्यास आदि ही कर्म करे, लेकिन कोई भी अन्य शुभ और अशुभ कर्म न करे। सुषुम्ना नाड़ी में मित्रों अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु अपने मनोवांछित कर्म को करे, अपनी ईश्वर से पूजा उपासना करे तथा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करे, निवेदन करे, अपनी मनोकामनाओं के लिए बोले, ताकि सुषुम्ना नाड़ी में कहे गए वचन स्वयं परमात्मा के पास जाकर आपके वचन सत्य सिद्ध हों, परमात्मा आपकी इच्छा को अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से जो एड़ा नाड़ी है, इस एड़ा नाड़ी में हमें शुभ स्थिर कर्म करना चाहिए, हमें शुभ और स्थिर कर्म करना चाहिए तथा पिंगला नाड़ी में क्रूर एवं कुटिल कर्म करना चाहिए। तो मित्रों जैसे स्थायी कर्म, हमें विद्या अध्ययन करना, अपने धन का संग्रह करना, भूमि आदि का संग्रह करना, किसी उच्च पद को हासिल करना, ये सारे कर्म हमें चंद्र नाड़ी में करने चाहिए। क्रूर एवं कुटिल कर्म, लड़ाई करना, झगड़े करना, चोरी करना या कोई भी चर कर्म है, तो ऐसे कर्मों के लिए हमें सूर्य नाड़ी का प्रयोग करना चाहिए तथा सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी प्रयोग न करे। तथा मित्रों हमें हमारी जो श्वास है, हमारी जो नाड़ी है, एड़ा, दाई नाड़ी और बाई नाड़ी, ये हमारी तिथियों के अनुकूल चलना चाहिए। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के लिए हमारा बायां स्वर सूर्यदेव के समय से चलना चाहिए। प्रतिपदा से तृतीया तक हमारा बायां स्वर, फिर उसके बाद 3 दिन तक हमारा दाहिना स्वर, फिर 3 दिन तक बायां स्वर, इसी प्रकार से चलना चाहिए। तथा कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से तृतीया तक हमारा दाहिना स्वर, फिर हमारा 3 दिन तक बायां स्वर, फिर 3 दिन तक दायां स्वर, इस क्रम से स्वर चलना चाहिए। यदि हमारा स्वर तिथियों के अनुकूल चलता है तो हमारी उन दिन रात में किए गए समस्त कार्य हमारे सिद्ध होते हैं, हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, हमारे कार्य सफल सिद्ध होते हैं। तथा यदि इसके विपरीत चलते हैं तो हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों यदि इन तिथियों में किसी भी प्रकार से किसी दिन यदि हमारा स्वर विपरीत हो तो स्वर बदलने का अभ्यास अवश्य करें, और यदि फिर भी अब स्वर नहीं बदलता है तो ये ईश्वर की मर्जी के अनुसार है। तथा यदि हमें पूरे भविष्य का, पूरे साल का जो हमारा निर्धारण है स्वर के आधार पर, वह चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के लिए हमारा बायां स्वर चलना चाहिए, और बाएं स्वर में हमारे जल और पृथ्वी तत्व यदि चलें तो अति उत्तम है। तो यदि हमारा बाएं स्वर चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को चलता है और श्वास में पृथ्वी और जल तत्व चलता है, तो हमारा पूरे वर्ष हमारे अनुकूल रहेगा। हम जो भी कार्य करेंगे उनमें हमें सफलता और सिद्धियां प्राप्त होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों जब भी हमें, जैसे कोई हमें यात्रा करनी है तो हमें स्वर के माध्यम से जो हमारा स्वर चलता है उसी पैर को आगे रख करके यात्रा करनी चाहिए। जैसे यदि हमें बाएं स्वर में हम यात्रा करते हैं, उस समय हमारा बाएं स्वर चलता है, तो हमें बाएं पैर को संपाँव 4 बार रख करके बायां पैर आगे रख करके यात्रा करनी चाहिए। ऐसी यात्रा हमारी सर्व कार्य सिद्धि प्रदान करने वाली निर्विघ्न यात्रा संपन्न होती है। यदि दाहिना स्वर चलता है तो हमें 3 बार दाएं पैर के लिए संपाँव रख करके दाहिना पैर आगे रखकर हमें यात्रा करनी चाहिए। तो ऐसी यात्रा हमें सुफलदायी सिद्ध हुआ करती है। तथा सुषुम्ना स्वर में कदापि भी अपने घर से बाहर न निकले। सुषुम्ना स्वर में यात्रा करने पर
हमें एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि का डर बना रहता है। और यहाँ तक कि यही होता है कि 80% जो एक्सीडेंट आदि होती है वह सुषुम्ना स्वर में यात्रा करने वालों के साथ ही घटना घटित होती है। इसलिए हमें सुषुम्ना स्वर में यात्रा कदापि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो भी यदि जैसे हमारा लेन देन का काम है, यदि हमारा कोई जैसे किसी का भी लेन देन का काम, तो उसी स्वर में, जैसे यदि हमारा बाएं स्वर चलता है तो बाएं हाथ से, दाहिने स्वर चलता है तो दाएं हाथ से लेन देन करना चाहिए। तो ऐसे लेन देन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है, कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता है और लेन देन निर्विघ्न सिद्ध होता है। तो मित्रों, हमें इसी प्रकार से जब भी जैसे हम सुबह को उठते हैं तो यदि हमारा बायां स्वर चलता है, तिथि के अनुसार जब बायां स्वर चलता है, तो जब हम पृथ्वी पर जब पैर रखते हैं तो हमें पहले हमारी दोनों हथेलियों को देख करके सुबह को हमें दोनों हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। दोनों हथेलियों के दर्शन करने के बाद अपने स्वर का परीक्षण करना चाहिए। स्वर का परीक्षण करने के बाद जैसे हमारा बाएं स्वर चलता है तो हमें बाएं हथेली को 3 बार चूमना चाहिए। 3 बार बाएं हथेली को चूमने के बाद और तत्पश्चात हमें अपने बाएं पैर को ही जमीन पर पहले रखना चाहिए, भूमि पर। तब हमें अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे दिन और रात में किए गए समस्त कार्य सफल सिद्ध हुआ करते हैं। मित्रों, जैसे यदि किसी दुश्मन पर चढ़ाई करनी है तो दाहिने स्वर में हमें दुश्मन पर चढ़ाई करनी चाहिए। दाहिने स्वर में यदि हमारे अग्नि तत्व या वायु तत्व चलता हो तो अतिश्रेष्ठ है। तो हमें श्वास के लिए अपने कानों तक खींचकर शर्म मुद्रा बना करके यदि जो व्यक्ति दुश्मन पर धावा बोलकर चढ़ता है उसकी जीत निसंदेह सत्य सिद्ध होगी। यदि उसके सामने इंद्र भी आ जाएगा तो वह भी परास्त होगा। ऐसा स्वर शास्त्र का मत है। तथा यदि बायां स्वर चलता है और शत्रु चढ़ कर के आता है तो शत्रु बाएं स्वर में चलने जिस व्यक्ति का जो बाएं स्वर चलता है और अपने घर बैठा है उस पर शत्रु चढ़ कर के आए तो शत्रु निश्चय परास्त होगा। और बाई के लिए जो घर में अपनी राजधानी में अपने घर में जो बैठा है व्यक्ति उससे विजय प्राप्त होगी। ऐसा स्वर शास्त्र का मत है। तो दूसरे मित्रों, जैसे दुश्मन पर जब जो चढ़ाई करिए उस समय यदि जैसे हमारा दाहिना स्वर चलता है तो हमें अपनी दाईं तरफ अपनी सेना के लिए, अपने सहयोगी के लिए खड़ा करना चाहिए। तथा बाईं तरफ जो कि हमारा स्वर चल नहीं रहा है उस तरफ हमारे शत्रु की सेना होनी चाहिए। तथा जैसे यदि दाहिना स्वर चलता है तो पश्चिम या दक्षिण की तरफ मुंह करके युद्ध करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से किए गए युद्ध में विजय प्राप्ति संभव है। मित्रों, जरा से भी सुयोग मिलने से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं और जरा भी कुयोग मिलने से संभव कार्य भी असंभव हो जाते हैं। इस तत्व और स्वर बल के माध्यम से ही भगवान राम ने रावण जैसे दुर्जय और वीर त्रिलोक विजयी रावण पर विजय प्राप्त की थी। और स्वर और तत्वों के विपर्यम से ही रावण जैसा वीर भगवान रामचंद्र के हाथों मारा गया था। वही हाल कौरवों का हुआ, जो कि 100 कौरव थे और एक से एक वीर धुरंधर उनके पास धनुर्धार योद्धा थे, लेकिन फिर भी 5 पांडवों के हाथों मारे गए क्योंकि वहाँ तत्वों का विपर्यम हुआ। उन्हें स्वर और तत्वों का कोई ज्ञान नहीं था, जबकि उनके पास भगवान कृष्ण जैसे योगी महारथी मौजूद थे जो कि स्वर और तत्व ज्ञानी थे, जो कि महायोगी थे। और इसी तत्व और स्वर का बल पाकर के पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, जब भी हम दान करें, जैसे दान करते हैं दैनिक जीवन में हर व्यक्ति दान करता है, तो दान भी हमें ईश्वर के आधार पर करना चाहिए। यदि श्वास में सकार के रहते जो दान किया जाता है तो मित्रों वह दान इस जीव लोक में कोटि कोटि करोड़ों गुणा प्राप्त होकर के हमें फल प्रदान करता है। अब मित्रों, बात ये आती है श्वास में सकार अवस्था क्या है, तो हम इस सकार अवस्था के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जिस समय हम श्वास को अंदर खींचते हैं वह सकार अवस्था होती है और जिस समय हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं वह हकार अवस्था होती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी हम दान करें तो सकार अवस्था में करें, यानी श्वास को धीरे धीरे भीतर खींचते हुए दान करें। इससे हमें दान करने का जो फल है
वो करोड़ों गुणा परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, ये दान करने की विधि है। तथा नित्य नैमित्तिक जब भी, जैसे कि हम जो वस्त्र पहनते हैं, स्नान आदि करके जब स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, तो इन्हें भी हम स्वर के अनुकूल करना चाहिए। जैसे हमारा जो स्वर चलता हो, हमारा बाएं स्वर चलता हो, तो सबसे पहले हमें बाएं तरफ से कपड़े को पहनना चाहिए और जीव रक्षम मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि दाहिनी नाड़ी चलती हो तो हमें दाहिनी तरफ से कपड़े को पहनना चाहिए और जीव रक्षम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इससे वह वस्त्र हमारे दिव्य सुरक्षा कवच रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें दैविक योगिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे करने से हम पर विघ्न अपना अधिकार नहीं जमा सकते। सभी प्रकार से वह कवच हमारी रक्षा करता है। तो मित्रों, हमें कुल मिलाकर के जो भी काम करना है वो स्वर के अनुसार करें। नित्य नैमित्तिक क्रियाक्रम में हमें जो भी करना है सब स्वर के अनुसार करें, जिससे हम कभी भी असफल ना हो, हमें सफलता मिले हर कार्य में। जैसे कि अब हमें किसी कार्यवश किसी मित्र के, अधिकारी के, बंधु या बांधव के पास जाना है, तो वहाँ भी मित्रों हमें स्वर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यदि हम किसी मित्र के पास मिलने गए और किसी कार्यवश, तो हमें उस कार्य को शुरू करने से पहले हमें ये निरीक्षण करना है कि हमारा स्वर कौन से चल रहा है। और यदि स्वर हमारा चल रहा है बायां, तो हमें उसके बाईं तरफ, यानी हमें ऐसे खड़े होना है कि वो हमारी बाईं तरफ हो। अथवा यदि हम ये ना कर सकते तो हम उससे कुछ ऊंचाई पर हों, हम उसके ठीक सामने हों, तब हम उससे अपनी बात रखें। तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% वह हमारी बात पर गौर करेगा और हमारी बात सुनेगा तथा हमारी बात मानेगा भी। हमारे कार्य निर्विघ्न सिद्ध होगा। यदि हमारा दाहिना स्वर चलता है तो हमें ये देखना है कि या तो हम उसके कुछ पीछे खड़े हों या उससे कुछ नीचे खड़े हों, या वह हमारी दाहिनी तरफ हो, हमारे दाहिने हाथ की तरफ हो। तो कुल मिलाकर के हमारी बात पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा, हमारा कार्य सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से हमें किसी भी मित्र आदि से, बंधु बांधव से जब कोई काम निकलवाना है, कोई काम कराना है, तो हमें इस विद्या में भी अपने स्वर योग का सहारा लेना चाहिए। कुल मिलाकर के हमें जो भी काम करना है वह स्वर योग के माध्यम से करें। और इसमें यदि हमारा तत्वबल मिल जाता है तो हमारा स्वर बल करोड़ों गुणा बल में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि यदि इसमें हमारा शुभ तत्वबल भी मिल जाता है, चंद्र नाड़ी के साथ हमारा जल या पृथ्वी तत्व, दाहिनी नाड़ी के कर्मों में हमारा अग्नि या वायु तत्व मिल जाता है, तो हमें इसमें फिर तो लाभ की गुंजाइश पूर्ण होती है। असफल होने की तो गुंजाइश ही नहीं रहती है। क्योंकि इस जब हमारा स्वर तत्वबल संपूर्ण रूप से हमारे अनुकूल है, तब प्रतिकूल परिस्थिति का तो कोई औचित्य ही नहीं है और कार्य की असफलता का कोई तो विकल्प है ही नहीं। मित्रों, अब हम जो पंच तत्वों के अनुसार सिद्धियों के बारे में बताएं। जैसे ये अभी हमने जिक्र किया था कि पृथ्वी जल तत्व और पृथ्वी जल अग्नि वायु 5 जो तत्व है, इनसे हमारा शरीर निर्मित है। इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि रची गई है और चलायमान है। जो हम प्राचीन ग्रंथों में जो हमने पढ़ा कि ऋषि मुनि जितने चमत्कारी शक्तियों के स्वामी थे, उन्हीं चमत्कारी शक्तियों के लिए हम पंच तत्वों के द्वारा भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं पंच तत्वों से जो चमत्कारी शक्ति प्राप्त करने के बारे में बताने जा रहे हैं कि हमें इन 5 तत्वों से किस प्रकार से चमत्कारी शक्ति हासिल हो सकती है। हम किस प्रकार से इन 5 तत्वों के आधार पर चमत्कार दिखा सकते हैं, चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसे पृथ्वी तत्व, मान लीजिए पृथ्वी तत्व पे बात रखते हैं हम कि यदि हम पर पृथ्वी तत्व सिद्ध हो जाए तो हमारे अंदर पृथ्वी तत्व की शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। पृथ्वी तत्व का जो गुण है वो हमारे अधीन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है। तो पृथ्वी तत्व का जब ध्यान करना है तो पृथ्वी तत्व का जो स्वरूप है वो चौकोर है, सुगंधित सोने के समान पीला है। इसका
बीज मंत्र लम है। तो हमें इस की जो आकृति है, जो स्वरूप है चौकोर, जो इसका रंग पीला है, इसका ध्यान करते हुए एक पृथ्वी तत्व की एक आकृति सी, उसका पृथ्वी की जो आकृति है उसकी आकृति का और इसकी जो स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें लम बीज मंत्र का जाप करना है। तो मित्रों, जब हम इस पृथ्वी तत्व का जब ध्यान करेंगे लम बीज मंत्र का जाप करते हुए, तो कुछ इसी प्रकार की उपासना करते करते हमारे लिए पृथ्वी तत्व सिद्ध हो जाता है। और जब पृथ्वी तत्व हमारे सिद्ध हो जाएगा तो हमारे लिए पृथ्वी तत्व सिद्ध होकर अपने शरीर को हल्का भारी करना, भूख प्यास सहन करना आदि प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करता है। मित्रों, आप जमीन के अंदर भी चल सकते हैं, हम फिर पर्वतों के पार भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पृथ्वी तत्व की शक्तियाँ विद्यमान हैं। उसी प्रकार से मित्रों, अब जल तत्व की बात आती है। यदि हम जल तत्व सिद्ध कर लें तो हमें जल तत्व के गुणों की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसके लिए करना है कि हमें जल तत्व की जो आकृति है वो अर्धचंद्र के समान है, इसका रंग सफ़ेद है। तो हमें जल तत्व का ध्यान करना है, जल तत्व की आकृति का ध्यान करना है। इसका बीज मंत्र रम है। तो हमें रम बीज मंत्र का जाप करते हुए इसकी आकृति जो है, जो कि अर्धचंद्र के समान है और रंग जो सफ़ेद है, हमें इसका ध्यान करते हुए रम बीज मंत्र का जाप करना है। तो इससे हमारा जल तत्व सिद्ध हो जाता है। और जब हमारा जल तत्व सिद्ध हो जाता है तो हमें जल तत्व की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो जब जल तत्व की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो इसके ध्यानी को जल में डुबकी मार कर रहने की, पानी पर जैसे कि ज़मीन पर चलते हैं ऐसे चलने की सामर्थ्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। बहुत अन्य जल खाने पीने की भी शक्तियाँ भूख प्यास सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी ऐसा ध्यानी भूख और प्यास के लिए सह सकता है। अब बात आती है अग्नि तत्व की। वायु, अभी जो हमने बात की थी जल तत्व की, जल तत्व का बीज मंत्र बम है, बम, रम नहीं बम है। अब बात आती है अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व का जो बीज मंत्र है वो रम है। जब हम अग्नि तत्व का जो बीज मंत्र है वो रम है, इसकी आकृति तिकोना है और रंग इसका लाल है। तो हमें अग्नि तत्व की आकृति और स्वरूप का ध्यान करते हुए रम बीज मंत्र का जाप करना है। तो इसके जब हम रम बीज मंत्र का जाप करते हुए इसका जब हम ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे इसका ध्यान करते करते, इसका अभ्यास करते करते हमें अग्नि तत्व सिद्ध हो जाता है। जब अग्नि तत्व सिद्ध हो जाता है तो ऐसे अग्नि तत्व के साधक के लिए अन्य जल खाने पीने की, धूप गर्मी और आग सहने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। ऐसा ध्यानी अग्नि के ताप के लिए सहने की क्षमता रखता है। अब मित्रों, वायु तत्व। वायु तत्व का रंग काला है और गोल बिंदु है। इसका बीज मंत्र यम है। मित्रों, इसका बीज मंत्र यम है। तो हमारे लिए इसका जो आकृति है, इसका स्वरूप है गोल बिंदु और रंग इसका काला है। हमें इसका ध्यान करते हुए हमें यम बीज मंत्र का जाप करना है। तो ऐसा निरंतर अभ्यास करने से हमें वायु तत्व की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब वायु तत्व सिद्ध हो जाता है तो ऐसे साधक के लिए, इस वायु तत्व के ध्यानी के लिए आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। वह आकाश में ऐसे उड़ सकता है जैसे पक्षी उड़ते हैं, वह आकाशगामी हो सकता है। अब आकाश तत्व की बात आती है। आकाश तत्व में इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, ये बहुरंगी है। तो ये निराकार है। तो मित्रों, हमें आकाश तत्व का जो कि बहुरूप यानी कोई रूप नहीं है, निराकार है और हमें इसका कोई रंग भी नहीं है यानी बहुरंगी है, इसका ध्यान करते हुए और इसका बीज मंत्र है हम का जाप करते हुए इसका ध्यान करना है। इसका ध्यान अभ्यास करते करते हमें जब आकाश तत्व सिद्ध हो जाता है तो ये अड़मादि जो 8 सिद्धियां हैं, अड़मा लगमा गरमा महिमा ईशत्व वशित्व प्राकम में, इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम पंच तत्वों के आधार पर 8 सिद्धियों के स्वामी यानी समस्त शक्तियों के हम स्वामी हो सकते हैं।
हो जाती है। अब मित्रों, अभी तक हमने दैनिक जीवन की क्रियाविधि के बारे में आपको बताया है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कौन सा कार्य किस प्रकार से सफल सिद्ध होना चाहिए। हमने पंच तत्वों के आधार पर सिद्धि प्राप्ति का वर्णन किया। अब आपके लिए कुछ ये बता रहे हैं कि इस विद्या के माध्यम से ज्योतिषी संबंधी प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं। इसका संपूर्ण वर्णन करना तो बहुत बड़ी विद्या है और अनेक रहस्य हैं, लेकिन 2 शब्दों में 80% आपके सवालों का जवाब सही होगा। 80 नहीं बल्कि 100% होगा। तो कुछ जानकारी बताएं कि जैसे कोई साधक प्रश्न करने आता है, जब वो प्रश्न करने आए और प्रश्न के लिए वो पूछे, तो उसके कार्य के बारे में कि कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, तो एक साधारण से इस ज्योतिष के ज्ञान से हम बता सकते हैं कि हाँ तेरा ये कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। इसके लिए करना क्या, जब भी कोई हमसे प्रश्न पूछने आए तो सबसे पहले हमें ये ध्यान करना है कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है। मित्रों, इसमें हम पूर्णांग और रिक्तांग की बात करेंगे। पूर्णांग वह उसे कहते हैं जैसे हमारा बायां स्वर चलता है, तो बायां स्वर हमारा या तो सामने की तरफ चले या फिर ऊपर की तरफ चले और या बाईं तरफ को चले, तो वह पूर्णांग है। यदि हमारा बायां स्वर नीचे की तरफ चलता है या दाहिनी तरफ चलता है या पीछे की तरफ चलता है, तो ये रिक्तांग है। तथा जिस प्रकार से हमारा दाहिना स्वर है, वो यदि दाहिनी तरफ चलता है, नीचे की तरफ चलता है या फिर पीछे की तरफ चलता है, तो पूर्णांग है। और यदि वही दाहिना स्वर बाईं ओर चलता है या ऊपर की ओर चलता है या सामने की ओर चलता है, तो वह रिक्तांग है। तो मित्रों, यदि कोई प्रश्नकर्ता हमारे पास प्रश्न करने के लिए आए और वह बाईं तरफ आकर के बैठ जाए और हमारा पूर्णांग चलता हो, यानी बायां स्वर चलता हो हमारा और वह भी पूर्णांग चलता हो, बाईं तरफ या ऊपर की तरफ अथवा सामने की तरफ बहता हो, तो वह प्रश्न करता, और जब हम वो प्रश्न करें और यदि हमारा श्वास हम अंदर की ओर खींचें, तब 100% उसका कार्य सफल सिद्ध होगा। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जा तेरा काम तो ईश्वर भी नहीं रोकेगा, तेरा काम सफल सिद्ध होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई दाहिनी अंग पूर्णांग की ओर आकर बैठता है और उस समय भी ठीक जो भी आप प्रश्न करेगा तो प्रश्न सत्य सिद्ध होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रिक्तांग की ओर आकर के सवाल करता है, तो उसका कार्य सफल सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शून्य की प्राप्ति में शून्य ही प्राप्त होगा। शून्य से शून्य का जोड़ करने पर कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो मित्रों, अब हम श्वास के आधार पर, श्वास की गति के आधार पर भी कुछ सिद्धियों की प्राप्ति का वर्णन करते हैं। हम श्वासों की गति के आधार पर भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मित्रों, सामान्य तौर पर हमारी जो श्वास की गति है वह 18 अंगुल बताई गई है। तो सामान्य तौर पर जो हमारी श्वास की गति है वो 18 अंगुल बताई गई है, जो कि चलने में 24 अंगुल और दौड़ने में 65 अंगुल और सोते समय लगभग 100 अंगुल लंबा वेगमान हो जाती है। मित्रों, आज हम उसी श्वास की गति के आधार पर कुछ चमत्कारी रहस्यमयी विद्याओं की प्राप्ति के बारे में बताते हैं। मित्रों, यदि स्वर शास्त्र के अनुसार योगाभ्यास के द्वारा यदि योगी प्राण वायु की 1 अंगुल गति कम करे तो उसे निष्कामता प्राप्त होती है, तथा यदि 2 अंगुल कम करे तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यदि 3 अंगुल कम करे तो काम शक्ति और 4 अंगुल कम करे तो वाचा सिद्धि प्राप्त होती है, यानी वो जो भी वचन कहता है वो वचन सत्य सिद्ध होता है। तथा यदि 5 अंगुल कम करे तो दूरदर्शी हो, तथा 6 अंगुल कम करे तो आकाशगामी हो,
यानी उसे आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। यदि 7 अंगुल कम करे तो प्रचंड वेग वाला हो। यदि 8 अंगुल कम करे तो उसे अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है तथा यदि 9 अंगुल कम करे तो नवनिधियों का स्वामी हो जाता है। 10 अंगुल कम करने पर उसे 10 प्रकार के स्वरूप यानी कि वह रूप बदलने की क्षमता उसे प्राप्त हो जाती है तथा 11 अंगुल कम करने पर वह छाया रहित हो जाता है, यानी वह अदृश्य होने की शक्ति को प्राप्त कर लेता है तथा 12 अंगुल कम करने पर हंस गति वाला होता है, वह गंगा अमृत रस को पीता है। तो मित्रों, इस प्रकार से जो सिर से लेकर के पांव के नखों तक प्राणवायु के लिए रोक लेता है उसे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं रहती है। तो मित्रों, ये एक स्वयं सिद्ध विद्या है, अति चमत्कारी, दुर्लभ एवं प्रमाणिक विद्या है, जिसका मैंने अपनी अल्प बुद्धि से कुछ ये वर्णन किया है, जिसके आधार पर जो कि लुप्त होती जा रही है, इसका मैंने आपके लिए ज्ञान देने का प्रयास किया है। मैंने जो वीडियो बनाई है इसमें जो मैंने वीडियो बनाई है उसके माध्यम से मैंने ये क्षुब्ध प्रयास किया है कि इसका ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो इस वीडियो में जो मैंने ज्ञान की, जो दिव्य ज्ञान की जो बात शिव सूर्योदय के माध्यम से की जो बात बताई है शिव सूर्योदय की, जो कि एक अत्रहस्यमयी प्रमाणिक प्राचीन विद्या है, आपके समझ में आ ही गई होगी। यदि फिर भी कोई शंका समाधान हो तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, जिसका समाधान देने का, जवाब देने का भरपूर प्रयत्न किया जाएगा और आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा ताकि आपकी शंका समस्या का समाधान हो सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई वीडियो से आप अवश्य लाभ उठाएंगे और यदि ऐसा होता है तो मैं इसके लिए धन्य समझूंगा। तो मित्रों, यदि आपके लिए मेरे द्वारा दी गई वीडियो सही समझ में आई हो और आपको अच्छी लगे तो मित्रों, इस वीडियो के लिए लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो मित्रों, आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती होगा, उत्साहवर्धक होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।